मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 15 नदी की आत्मकथा जो हम पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। गंगा के नाम से मैं ऋषिकेश पहुंचती हूँ। यहाँ मेरी धारा पर तारों से बना एक पुल है जिसका नाम लक्ष्मण झूला है। यात्रियों के चलने से यह पुल हिलने डुलने लगता है। यहाँ अनेक भव्य मंदिर है। मेरी धारा के दोनों ओर साधु सन्यासियों के अनेक आश्रम है। इन आश्रमों में वे तपस्या करते हैं। ऋषिकेश के बाद मैं हरिद्वार पहुंचती हूँ। यह एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हरिद्वार में पूरे साल मेरे तट पर कोई ना कोई मेला लगा रहता है, लेकिन इनमें कुंभ का मेला सबसे बड़ा होता है। यह प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। कुंभ के मेले में देश के कौन कौन से लाखों लोग कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। हरिद्वार में मेरी धारा से एक नहर निकलती है। लोग इसे गंगा नहर कहते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों, जो गंगा गोमुख से गंगोत्री, गंगोत्री से देवप्रयाग जो आती है, देवप्रयाग आने पर उसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। गंगा जब हो जाता है वो अलकनंदा से मिल जाती है, अलकनंदा नदी से। फिर गंगा नाम से होते हुए वो कहाँ पहुँचती है, ऋषिकेश। ऋषिकेश जब पहुँचती है उसके धारों पर, मतलब इधर से उधर उसके जो किनारे दोनों जोड़कर एक तारों से बना पुल बांधा गया है ऋषिकेश में। आप कभी जाओगे तो देखना, एक पुल बना हुआ है जो तारों उसके ऊपर तारे लटके हुए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लक्ष्मण झूला बोलते हैं। यात्रियाँ वो जब कोई भी यात्रियाँ वो उसको देखने आते हैं तो उसको जब चलते हैं तो वो जो ब्रिज होता है वो हिलने डुलने लगता है। ऋषिकेश में बहुत सारे भव्य मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं जो, और उसकी दोनों धारा की तरफ, मतलब दोनों गंगा नदी के दोनों किनारों की तरफ बहुत ही ऋषि साधु संतों का आश्रम है जहाँ पर वो तपस्या करते हैं। ऋषिकेश के बाद मैं हरिद्वार पहुँचती हूँ। ऋषिकेश के बाद वो कहाँ जाती है, हरिद्वार पहुँचती है। हरिद्वार एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हरिद्वार किसके लिए प्रसिद्ध है, भगवान विष्णु के लिए। वहाँ पर पूरे साल भर ही नदी के तट पर कोई ना कोई मेला लगा रहता है। इन सब में कौन सा मेला बहुत अच्छा है, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला 12 साल में एक बार आता है, जो उसको देखने के लिए भारत की देश के कोने कोने से बहुत से लोग आते हैं। भारत की कोनों से लोग आते हैं। हरिद्वार में क्या होता है, उसकी धारा से एक नहर निकलती है, मतलब एक छोटा सा नदी निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, गंगा नहर कहते हैं। इस नहर से लाखों हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। हरिद्वार में बिजली की भारी मशीन बनाने का कारखाना है। इस कारखाने को चलाने के लिए मैं ही पानी देती हूँ। क्या है, उस नहर से क्या होता है, लाखों हेक्टर मतलब लाखों भूमि को पानी मिलता है। और हरिद्वार में बिजली की भारी मशीन बनाने का कारखाना है। जो बिजली का मशीन बनाते हैं उसका बहुत बड़ा एक कारखाना है, जिसको वो गंगा नहर से ही पानी मिलता है। हरिद्वार के बाद मैं मैदानी भाग में प्रवेश करती हूँ। यहाँ मेरी धारा की गति मंद हो जाती है। धीरे धीरे बहती हुई मैं कानपुर पहुँचती हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। इस नगर में कपड़ा बनाने और चमड़े की वस्तुएं बनाने का अनेक कारखाना है। ये कारखाना ढेर सारा गंदा पानी मेरी धारा में डाल देते हैं। कानपुर से चलकर मैं इलाहाबाद पहुंचती हूँ। इस नगर को लोग प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ यमुना और सरस्वती से मेरा संगम होता है। संगम पर प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेशों से लाखों यात्री आते हैं। यात्री दिन रात मेरे तट पर ही रहते हैं। कुछ दिनों के लिए मेरे तट पर तंबुए का एक बड़ा सा नगर बस जाता है। प्रयाग से मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। क्या है बच्चों, हरिद्वार के बाद वो कहाँ जाती है, एक मैदानी मतलब समतल
जो समान होता है वैसी जगह पर जाती है, जिस पर उसकी धारा बहुत तेज नहीं होती, धीरे धीरे वो चलती है। धीरे धीरे वो कहाँ पहुँचती है? कानपुर पहुँचती है। कानपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है, मतलब कारखाना जैसा, मतलब वहाँ पर बहुत सारा चीज़ बनाते हैं। कारखानों का सारा गंदा पानी उस नदी में छोड़ देते। कौन कौन से कारखाने हैं? कपड़े का, चमड़े के वस्तुएं बनाने का, और भी बहुत सारे कारखाने हैं। उसका जो गंदा पानी निकलता है वो गंगा में छोड़ देते हैं। कानपुर से चलकर वो कहाँ पहुँचती है? इलाहाबाद पहुँचती है। इलाहाबाद जब पहुँचती है वो, इलाहाबाद पहुँचने से वो क्या कहलाती है? वो कहाँ पर मिलती है? प्रयाग से, प्रयाग मिलती है। और यहाँ प्रयाग में किस किस का संगम हुआ है? गंगा का, यमुना का और सरस्वती का उस संगम हुआ है। उस संगम में प्रत्येक 12 वर्ष में क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है, जिससे देश विदेशों से भी लोग आते हैं उसको देखने के लिए। और यात्रियों का दिन रात तट पर ही रहते हैं। जो यात्री आते हैं दिन रात ही तट पर रहते हैं। और कुछ दिनों के लिए तो ऐसा लगता है कि तंबुओं का एक शहर बस गया है वो गंगा नदी के तट पर।